फिराज डोबलियार और लेके आया हूँ आपको एक नए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। आज मैं बड़कोट नगर पालिका में आया हूँ और यहाँ पर अभी नगर पालिका जो निकाय चुनाव चल रहे हैं इसमें निर्दलीय प्रत्याशी हमारे पास हैं। विनोद डोभाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी आज 21 तारीख है और आज अंतिम जो चुनाव रैली थी, काफी क्राउड देखा गया और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जिस तरीके से इतना क्राउड देखा गया, इससे पहले बड़े भाई आपके संजय डोभाल जी के टाइम पे ये क्राउड देखा गया था। और ज्यादा नहीं, कुछ सवाल हमारे रहने वाले हैं निर्दलीय प्रत्याशी से कि सबसे पहला ये है कि आज की रैली के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मास्टर प्लानिंग है नगर को लेके, आज की रैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की बेसिकली जो ये रैली थी तो हमने जनता का अभिवादन करना था। हमारी जो सोच है उसको लोगों के सामने रखना था। हम इस नगर पालिका के लिए क्या सोचते हैं, यही हमारा उद्देश्य था। और सभी लोग हैं, आज अंतिम दिन है तो सभी ने अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करा, लेकिन हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। हमारे सिर्फ जो अभिवादन था जनता का धन्यवाद, क्योंकि काफी दिन से जनता हमारे लिए काम कर रही है, तो उनका धन्यवाद। और एक मेरा छोटा सवाल ये था कि जिस तरीके से मल्टीमीडिया के थ्रू देख पा रहे हैं या हम किसी भी प्रत्याशी का इंटरव्यू लेते हैं तो वहां पर सुनने में आ रहा है कि घर घर नारियल बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई नशा वाली चीजें नहीं, नशा स्मैक दारू चीजें नहीं बांटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो जो प्रत्याशी हमारे 8 प्रत्याशी हैं, तो किसी एक को पर्टिकुलर टारगेट करके अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम बेसिकली मैंने पहले भी अगर आपने मेरा भाषण सुना होगा, देखिए रवाई घाटी जो है हमारे परिवार, मैं उसे अपना एक परिवार मानता हूँ। बिल्कुल। और अब ये कोई नगर पालिका बड़कोट का चुनाव नहीं है। अब ये जो और प्रतिद्वंदी है उन्होंने ऐसी हरकत करी है कि जिससे हमारे तो छोड़िए पूरे क्षेत्रीय स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है। तो बेसिकली अब ये सम्मान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई ये है उन लोगों के जो अपने को रवाई घाटी के प्रति जिम्मेदार नहीं समझते हैं। ये रही है नारियलों ने उठाई, मैंने उस भाषण में भी बोला था, अभी भी आपको कह रहा हूँ, हम कोई इस तरह का कार्य करते ही नहीं है, ना हम किसी के घर रात को जाते हैं। हम अपना काम दिन में ही करते हैं और ना हम किसी के घर मिठाई पहुंचाते हैं, ना किसी के घर नारियल। अब लोगों को लगता है कि मिठाई और नारियल से कुछ होता होगा, हमारा वो आरोप नहीं है। हमने बताया कि भाई सभी के घर पहुंच गया, हमारा इसलिए कि देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए हम ये हरकतें नहीं करेंगे। यही था उसमें तो जी। और मेन चीज ये है कि जिस तरीके से अभी आज आखिरी दिन था चुनाव का और 2 दिन बाद अभी वोटिंग होनी है, और इसी चीज के लिए नगरीकरण को लेके आपके क्या मास्टर प्लान रहने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जो आपने जनता के द्वारा सामने पे रखे होंगे? तो नगरीकरण को लेके आपका क्या है मेन चीज, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है? जी, अगर मुझे इस नगर पालिका का अध्यक्ष बनने का लोग आशीर्वाद देते हैं जी, तो फिर क्योंकि नगर पालिका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल, हम इस नगर पालिका के लिए एक मास्टर प्लान लेके आएंगे। जिस मास्टर प्लान में एक तो जो भवन बनेंगे, व्यावसायिक भवन हो या आवासीय हो, एक जो वो बनेंगे तो हमारी रवाई घाटी की जो संस्कृति है, शैली है, उसकी झलक उसमें हो। क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में देश विदेश से टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, ताकि जब वो अपने घर लौटे तो उसको एक वो मिले कि हमारे रवाई घाटी का नाम भी वहाँ लोग याद रखें। और जो जब मास्टर प्लान की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सभी चीजें होंगी, हर वार्ड में कनेक्टिविटी होगी जी। और बाकी ये बिजली, पानी और नाली वाली ये बेसिक चीजें हैं। हम अपनी नगर पालिका को पहले ही प्रस्ताव में हमने बोला है, अगर मुझे आशीर्वाद सम्मानित जनता देती है जी, हम यहाँ की जो भूमि है नगर पालिका के अंदर की, क्योंकि इस क्षेत्र में युवा स्वरोजगार की तरफ भी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल मेन, और माँ यमुना का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो लोगों का अगर जमीन थोड़ी सही जगह पे है तो उनके 2 पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। एक, उसका थोड़ा बहुत आमदनी के लिए वो होटल या ढाबा बना लेता है और उसका घर भी बन जाता है। और लेकिन वो क्या है कि कई युवा बेचारे इस आइडिया को छोड़ देते हैं। उसका रीजन है वो 143 के लिए भटकते रहते हैं। तो इसलिए कि पूरी नगर पालिका की जो जमीन है उसे 143 घोषित कराना जी। और जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था उत्तराखंड का मूल निवास और भू कानून का, एक वो हम उस नगर पालिका के अंदर अप्लाई करेंगे। हम लोगों को आज भी कहते हैं कि किसी भारी व्यक्ति को आप जमीन मत बेचिए। हालांकि वो भारी व्यक्ति को बेचता है तो उसे थोड़ी बहुत आमदन पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इसके दूरगामी जो परिणाम हो गलत होंगे। तो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, यही हमारे उद्देश्य है कि युवा जो है वो नौकरी के भरोसे कम रहे और स्वरोजगार की तरफ चले। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए, जैसे मैं देखता हूँ नशे का बड़ा प्रचलन है पहाड़ में,
और तो हमारा ये है कि एक तो युवाओं के पास खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, मैदान नहीं है। तो हमने उसमें 2 जगह आइडेंटिफाई करी है। एक तो बड़कोट गांव का जो मैदान है, ग्राउंड बनी, रामलीला जी, मैदान जी, है, जी। और एक तिलाड़ी एक जगह तिलाड़ी, है, जी। तिलाड़ी शहीद स्थल जहाँ पे हमारा है। तो हम वहाँ सोचते हैं कि युवाओं के लिए एटलीस्ट कम से कम खेलने के लिए सफिशिएंट फैसिलिटी हो, बिल्कुल। जिससे अपना समय वहाँ व्यतीत करेगा, व्यतीत करें। तो शायद नशे से हो सके बिल्कुल, दूर बिल्कुल, रह सही। पाएगा। और कुछ जानना तो है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अपना बिजी शेड्यूल निकाल के हमको समय दिया और कुछ बातें जो हमको जनता के आगे रखनी थी वो आपके थ्रू हम रख पाए। और एक छोटा सा आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बड़कोट की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि परसों बढ़ चढ़ के चुनाव में अपना मतदान करें, और क्या आपका वो रहने वाला है इसमें, क्या विचार? मेरी रवाई घाटी की तमाम जनता से एक ही अपील है, जी, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो मुख्य मतलब ये लोग झूठ बोलते हैं। बीजेपी के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं और भ्रम फैलाते हैं। मेरी जनता से एक अपील है कि आप किसी के बहकाव में ना आए, और आप ये ना सोचें कि मतलब कोई जैसे किसी का नाम यहाँ चढ़ा तो उसे डराया धमकाया जा रहा है या जी, जी, जी। ऐसे भ्रम में डाला है कि वोट नहीं डाल सकता, वो फर्जी वोट है। जो हमारा जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951, उसकी धारा 1962 के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जिस किसी भी व्यक्ति का, वो कहीं का भी हिंदुस्तान का नागरिक हो और किसी भी कोने का हिंदुस्तान में रहने वाला हो, उसका जिस जगह मतदाता सूची में उसका नाम है, वो वहां पे वोट करने के लिए वो एलिजिबल है, मतलब योग्य है, उसे वोट करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो चाहे उसका एड्रेस कहीं का भी हो, मतलब जैसे मैंने बहुत बारी वोट डाला है, एक बारी दिल्ली में डाला, कलकत्ता में डाला, मेरा जो आईडी प्रूफ हो मेरे गांव का है, तो जितने भी लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत परेशानी जो मुझे महसूस होती है कि लोग बड़े भोले से हैं, बिल्कुल। और वो किसी की भी बात को बिना मतलब उसके सत्यापन करे उसका सच मान लेते हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आप लोगों के बहकाव में ना आए। इनका तो प्रयास रहेगा कि कम से कम लोग वोट देने जाए, ताकि क्या पता उनके हाथ कुछ लग जाए, तो उस भ्रम में ना जाए और अपना वोट देने को घर से आए। बाकी इसके लिए मैं अपने जो हमारी रवाई घाटी के लोग हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने प्रॉपर हाई कोर्ट से एडवोकेट भी बुलाए हैं, वो परसों यहाँ पे रहेंगे वोटिंग के दिन, ताकि अगर कोई सवाल जवाब होते हैं तो वो वकील के माध्यम से टेक्निकली मतलब हम उससे करें। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है लोगों का विश्वास होगा मेरे प्रति, मुझे ऐसा लगता है। जी, जी, बिल्कुल। तो जरूर वोट देने आएंगे, और बस यही है, बस आप वोट देने आएंगे। और एक नगर बड़कोट को एक अच्छी नगर पालिका, क्योंकि हमारे रवाई क्षेत्र का मेन बाजार है, लोग वोट देने को आए और मतलब इसके लिए अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि मतलब कल के इस नगर पालिका कुछ अच्छा भविष्य हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी मैसेज के साथ मैं विराज डोबरियाल आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मैसेज जन जन तक पहुंचाएं, और आपके पास 2 दिन का समय है, 23 तारीख को वोटिंग है, तो आप सभी को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।